साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, शनिवार है और शनिवार को जो CMO कार्यालय है, आप देख रहे हैं कि सुनसान है बिल्कुल कार्यालय। किसी प्रकार का यहाँ शोर शराबा चहल पहल नहीं है। शनिवार कारण है, छुट्टी का दिन जो है एक तरह से शनिवार रहता है, लेकिन बावजूद इसके जो स्वास्थ्य कर्मचारी निकाले गए हैं, आज भी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे। अमित जी है, बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। सर आज शनिवार है, शनिवार को मैक्सिमम जो कार्यालय एक तरह से बंद ही रहता है। आज भी अभी हमने देखा कि सुनसान है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ बैठे रहे, क्या कहेंगे? हम अपनी मांगे मनवा के ही उठेंगे यहाँ से, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार, चाहे कोई भी सरकारी छुट्टी हो। हमारा धरना यहाँ पे ऐसे ही अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। ये सरकार ने जितने भी हमारे कोरोना योद्धा है उनके साथ बड़ा ही भद्दा मजाक किया है। पहले तो हमने दिन रात 24 घंटे न बिना कोई छुट्टी लिए लगातार 2 साल काम किया, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कोरोना कम हुआ है, माननीय अनिल विज जी ने ये बोल के कि भी कोरोना ख़त्म है, आप अपने घर जाओ, ऐसा बेतुका सा जवाब दे के हमें मतलब बेरोजगार कर दिया। पूरे लगभग 2200 के लगभग हमारे कर्मचारी है पूरे हरियाणा के अंदर जो बेरोजगार हो गए हैं। उनको क्या पता है कि भाई उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है। और हम सरकार से ही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जितने भी कोरोना योद्धा है उनको बहाल किया जाए और उनको अपनी नौकरी पे वापस लिया जाए। सरकार या तो हमें NHM के अंदर शामिल करे या फिर कौशल रोजगार निगम के अंदर शामिल करे, चाहे कैसे भी हो, मतलब हमारी नौकरी बहाल की जाए जल्द से जल्द, वरना हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा अनिश्चितकालीन। आप लोग पूरे हरियाणा के जितने भी जो निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, पंचकुला गए, वहाँ बातचीत की, तो किस तरह की बातचीत, आप किस तरह का क्या महसूस आप लोगों को हुआ? पंचकुला के अंदर सर हमने MD NHM और DGS हेल्थ मैडम को ज्ञापन दिया है, दोनों को। वैसे तो हमें वहाँ से आश्वासन भी मिला था कि भी सरकार हमारी वो मतलब ऊपर कैबिनेट में हमारी बात पहुँचाएंगे और जल्द से जल्द हमारी नौकरी को बहाल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, सरकार कब तक हमारी नौकरी को बहाल करेगी। वहाँ बातचीत में एक बात भी जो है बाहर निकल के आई कि सरकार जो है वो बजट नहीं दे रही, क्या कहेंगे आप? सर बजट का तो ऐसा है, देखो पेट्रोल पे, डीजल पे, हर चीज़ पे, सिलेंडर पे, गैस पे इतना सारा टैक्स लगा रखा है सरकार ने। बजट वाला तो कोई बात नहीं है कि भाई लोगों को हजम भी नहीं हो रही कि भाई बजट नहीं है। बजट वाला तो कोई मुद्दा है ही नहीं। सरकार बजट नहीं दे रही है। सर एक बात बताइए, अगर रोज़गार देना है और उसके लिए बजट है तो उसके लिए भी मतलब नाना हो रही है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी एक सरकार के लिए? जो सरकार मतलब एक पूर्ण समर्थन के साथ पूरे मतलब देश के अंदर जिसने अपनी सरकार बनाई हुई है, फिर भी वो ये बोल के भी हमारे पास बजट नहीं है, 2 साल काम करवा के लोगों से, और फिर ये बात बोल रही है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है। ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। इससे ज़्यादा मतलब शर्म की बात नहीं हो सकती कि सरकार के लिए जो लोगों का रोजगार छीन रही है 2 साल काम करवा के। फिर भी मानसी जी हैं, बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा नाम मानसी है, मैं LT हूँ यहाँ पे CMO ऑफिस में। सर हमने यहाँ पे 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जब कोविड स्टार्ट हुआ था, जब फर्स्ट लहर आई थी, फर्स्ट वेव में हम लोग सब लोग लगे थे यहाँ पे। 36 के आसपास हमारा स्टाफ है। तो हमने इतने 2 सालों में इतने तन मन धन से अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस डिपार्टमेंट के लिए काम किया है। तो अब हमें अचानक से बोल दिया गया कि कोविड ख़त्म हो गया और आप लोग की नौकरी भी ख़त्म हो गई है। तो हम बस यही बोलना चाहते हैं कि बस इसके लिए ही हमारी ज़रूरत थी, कि इस दिन के लिए हमने काम नहीं किया था, कि हम लोग एक दिन हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसे सड़कों पर आ जाएंगे। सब पढ़े लिखे रोज़गार वाले
युवा पीढ़ी है ये ऐसे सड़कों पे आ गई है। हम लोग सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी नौकरी पे हमें बहाल किया जाए। एनएचएम में इतनी पोस्टें खाली है, कौशल विकास योजना में हमारा नाम चढ़ाया जाए। जब पुराने नए लोगों को लगा रहे हैं और पुराने लोगों को निकाल रहे हैं तो ये रोज़गार कैसे मिलेगा सबको? बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी देश से? जब हम लगे हुए थे, हमने सरकार के लिए काम किया और हमें हटा के दूसरे नए लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं कि पहले हमें लगाया जाए। हमने जब देश के लिए काम किया तो हमारी तरफ भी सरकार की एक नज़र पड़े कि हम लोग कैसे बेरोज़गार हुए हैं, हमें हमारी नौकरी पे बहाल किया जाए। हम बस यही सरकार से मांग करते हैं। हम बात करें कोरोना काल की, एक समय ऐसा भी आया, एक वक्त ऐसा भी आया कि आप लोगों को कोरोना योद्धा बता के जो है सम्मानित किया गया, फूल आप लोगों को बरसाए गए। तो तब जो है वो किस तरह के जो मतलब सपने, जब आदमी सम्मानित होता है एक तरह से जो सपने उसके बढ़ जाते हैं, और अब जो है क्या अंतर, कितना अंतर आप महसूस करते हैं? सर देखिए, जब कोविड इतनी बुरी तरह से फैल गया था कि लोगों की आंखों में आंसू थे, और हम जब उन लोग के पास जाते थे, जब किसी को बीमार हालत में देखते थे, जो हमारी माता, हमारे पिता समान जो वो लोग होते थे, हमारे सर पे ऐसे हाथ रखते थे और बोलते थे कि बेटा आप लोगों ने हमें बचा लिया, आप लोग हमारे साथ खड़े हो। हमें भगवान के जैसे वो लोग ट्रीटमेंट करते थे कि ये हमारे लिए भगवान बन के आए हैं, हमारे सामने इन्होंने हमारी जान बचाई है। और जो हमें भगवान कहते थे, अभी ये भगवान हमारे सब ऐसे हमें सड़कों पे बिठा के रख दिया, ये हमें इनाम दिया है कि चलो उस वक्त पे हमने उनका साथ दिया और अब हम मतलब ऐसे हो गए कि हमारे साथ में कोई नहीं। हम जनता से भी अपील करते हैं कि आप लोग भी हमारी तरफ ध्यान दो, सरकार से हमारे लिए कुछ गुजारिश करो कि हम लोग ने उनके लिए काम किया है और अब हम मतलब ऐसे बेहाल हालत में हैं। जब हमने देश के लिए काम किया और देश ने हमें मतलब ये इनाम दिया कि हमें सड़कों पे बिठा दिया है। एक तरफ तो मतलब बोलते हैं कि हमारी लड़कियों को पहले कोई पढ़ाता लिखाता नहीं था, बचाता नहीं था, पेट में ही मार देते थे, उनको भ्रूण हत्या की जाती थी। अब लोगों की सोच थोड़ी देखिए बदली है, लोगों ने बेटियों को लड़कों के समान रखा है, हमारी बेटियों को बेटों के समान रखा है। लेकिन मतलब पढ़ा लिखा के क्या करें? अगर देखिए लड़कियां सारी ऐसे पढ़ेंगी लिखेंगी, उसके बाद बेरोजगार होगी तो कौन अपनी लड़कियों को पढ़ाएगा? इससे तो फिर वही घर का चूल्हा चौका ही कर ले, वही अच्छा है। जब हमें रोजगार से निकाल ही दिया जाएगा तो क्या मतलब है हमारा पढ़ लिखने का? हमने इसलिए पढ़ाई नहीं की थी कि हमें ऐसे बेरोजगार होना पड़ेगा एक दिन। साथियों, अभी आपने जाना, अभी आपने सुना कि जनता के ये भगवान 31 मार्च को बिना नोटिस के बोल दिया जाता है कि आपकी सेवाएं जो हैं समाप्त की जाती हैं, आपकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। जनता के ये भगवान अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हैं। सरकार से भी निवेदन, भगवान ना सही, इंसान रहने दें। इंसान भी तभी रहेंगे जब रोज़गार बचेगा। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।